क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे सीखते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम चीज़ों के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं और इन सब चीज़ों को कैसे स्टडी किया जाता है। आज इस वीडियो में हम ग्रेड 11 के चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है। पहली बात, साइकोलॉजी एक इवॉल्विंग डिसिप्लिन है, इसमें हर जगह नई चीज़ को एक्सप्लोर किया जा रहा है। और सेकंड, साइकोलॉजी ना सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर को बल्कि ग्रुप डायनामिक्स को भी स्टडी करता है। बहुत समय पहले साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया था एज अ स्टडी ऑफ सोल, क्योंकि साइकिक का मतलब होता है सोल और लोगो का मतलब होता है स्टडी। पर आज साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन चुका है जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को, उसके एक्सपीरियंस को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजी में ना सिर्फ ह्यूमन माइंड को बल्कि उसके आसपास के इन्वायरमेंट को भी स्टडी किया जाता है, इसलिए साइकोलॉजी सोशल साइंस और बायो साइंस को कंबाइन करती है। साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करते वक्त हम 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को यूज़ करते हैं: मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर और कॉन्टेक्स्ट, जिनको हमने डिटेल में पिछले वीडियो में भी जाना था। मेंटल प्रोसेसेस वो चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्रेन में चल रही होती हैं, जैसे कि सोचना, रिवाइज करना या फिर प्लानिंग करना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, जैसे कि ड्रीम करना, या फिर अगर रात को सोते सोते बेल बज जाती है तब भी हमें सुनाई दे जाता है। साइकोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस को भी स्टडी करते हैं। एक इंसान का एक्सपीरियंस बिल्कुल यूनिक और दूसरे इंसान से एकदम अलग हो सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। जब एक योगी मेडिटेशन करता है तो वो अपने कॉन्शियस लेवल को एक अलग हाई लेवल के ऊपर लेके जाता है, और दूसरी तरफ जब एक ड्रग एडिक्ट नशा करता है तो वो भी हाई फील करता है, पर इस हाई फील करने से उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए योगी और ड्रग एडिक्ट फील तो हाई कर रहे हैं, पर दोनों का बिल्कुल आउटकम अलग अलग होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे दोनों एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप एक क्राउडेड बस में बैठे हो पर आप जा रहे हो पिकनिक, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल या फिर एंजॉयबल फील कर सकते हो। पर अगर आप उसी क्राउडेड बस में ऑफिस जा रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील कर सकते हो। इसलिए हमारे इंटरनल क्या चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे इन्वायरमेंट सेम ही हो। जो बिहेवियर हमें दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं ओवर्ट बिहेवियर, और जो बिहेवियर जिन्हें हम देख नहीं सकते उन्हें कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर। जैसे कि अगर आपके ऊपर मैंने बॉल फेंकी तो हो सकता है आपकी आंखें ऐसे ब्लिंक करने लग जाएं, तो ये तो हो गया एक ओवर्ट बिहेवियर, हम एक्सटर्नली उस बिहेवियर को देख सकते हैं। पर अगर आप एक चेस गेम खेल रहे हो, अगर आप माइंड में लॉजिक सोच रहे हो या फिर कुछ प्लान कर रहे हो, तो उस मेंटल प्रोसेस को हम देख नहीं सकते, तो उसे कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लोगों के बिहेवियर और माइंड को स्टडी करता है, जैसे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट, लोग दूसरों के साथ या फिर दूसरों के सामने कैसे बिहेव करते हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनके बिहेवियर पे उनके ट्रेडिशन या फिर कल्चर का क्या इम्पैक्ट है। बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, उनके हार्मोन और ब्रेन्स का रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो घर पे जब प्रैक्टिस पेपर करता है तो उसके ज़्यादातर आंसर जो है मैच हो रहे होते हैं, क्योंकि वो घर पे स्ट्रेस नहीं फील करता, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है। पर यही बच्चा जब एग्ज़ाम हॉल में चला जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील होती है, तो उसको जो आंसर आते भी हैं उसके भी गलत होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसका मतलब एक ही इंसान डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट स्टिमुलस और रिस्पांस के रिएक्शन के कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टिमुलस कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं, और रिस्पांस हमारा उस स्टिमुलस की वजह से रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे ही कोई छिपकली देखता है तो एकदम वो दूर हट जाता है या फिर पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे स्टिमुलस हो गया लिजर्ड और रिएक्शन हो गया उससे दूर हट जाना। तो साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में हम समझ सकते हैं कि मेंटल प्रोसेस हो गया चीज़ों को सोचना समझना, एक्सपीरियंस हो गया इन सोच के हिसाब से हमारी फीलिंग, बिहेवियर हो गया जो हम फील करते हैं उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं, पर हमारी सोच, हमारे एक्सपीरियंस या फिर हमारा बिहेवियर हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। स्टे क्यूरियस, टेक केयर, बाय।